हो गया, चले। हो गया, हो गया, चलिए। आइए आप लोग। गुड इवनिंग लोकेश जी, संगीता जी। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जो गुप्त काल में कुछ बातें हुई थी, गुप्तकालीन साहित्य की बात हो रही थी। तो गुप्तकालीन साहित्य में हम लोगों ने क्या देखा था, उसी को कंटिन्यू किया जाए। गुप्तकालीन साहित्य हो गया था लगभग। कुछ धार्मिक साहित्य थे और गुप्तकालीन धर्म था। तो गुप्त काल में विज्ञान के संदर्भ में जिन ग्रंथों की रचनाएं हुई, तो हम लोगों को विज्ञान के संदर्भ में कुछ बातें करनी है। तो विज्ञान में हम लोग क्या देख रहे थे, विज्ञान में हम लोग देख रहे थे कि विज्ञान में अभी शुरू नहीं हुआ था, विज्ञान हम लोग शुरू करना था। तो गुप्त काल में विभिन्न ज्योतिषाचार्य हैं और अनेक ग्रंथ ज्योतिष पर लिखे गए गुप्त काल में। इसके बाद चिकित्सा शास्त्र में भी काफ़ी प्रगति देखने को मिलती है। और रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका जो मेहरौली का लौह स्तंभ लेख है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो उस लौह स्तंभ लेख में जो पालिश है, आज तक उस लोहे पर जंग नहीं लगा है। तो यह जो रहस्य है एक तरह से गुप्तकालीन विज्ञान की प्रगति का रहस्य है। ज्योतिषाचार्यों में अगर ज्योतिष की बात किया जाए, ज्योतिष में तो विभिन्न, आर्यभट्ट इसी काल में है। आर्यभट्ट ने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की, जिसमें आर्यभट्टियम इनकी प्रमुख कृति है। इसी तरह सूर्य सिद्धांतिका दश गीत सूत्र ये आर्यभट्ट की प्रमुख कृतियां हैं। आर्यभट्ट किस लिए जाने जाते हैं, आर्यभट्ट ने ही बताया था कि सूर्य केंद्र में है और सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है। सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यानी पहले जो सूर्य की गतिशीलता संबंधी सिद्धांत था, उसको इन्होंने खारिज किया और कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी, यह सिद्धांत इन्होंने दिया। साथ में इनका सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वह है ज्योतिष से गणित को अलग करना। ज्योतिष से गणित को अलग करना, यानी गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, आपके आर्यभट्ट को ही। तो दशगीतिका या आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांतिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आर्य शास्त्रिका भी इनकी एक रचना है, लेकिन ये तीन रचनाएं इसकी महत्वपूर्ण है। इसमें दशगीति सूत्र या एक रचना इनकी इसी नाम से है, दशगीतिका। दूसरा इनका योगदान है जो आपने पाई का मान इन्होंने जो बताया 3.1416। तो पाई का यह मान बहुत ही सटीक, जो आज भी माना जाता है, पाई का मान 3.1416। यह मान आर्यभट्ट ने बताया था। इन्होंने दशमलव का भी उल्लेख किया है। आर्यभट्ट ने दशमलव का भी उल्लेख किया है। अब दशमलव की खोज किसने की, इस संदर्भ में विवाद है बहुत। सभी इतिहासकार या विद्वान एक मत नहीं है कि खोज किसने की, लेकिन इन्होंने दशमलव का उल्लेख किया है। यानी उस समय दशमलव से लोग परिचित थे, यानी भारतीय विद्वान उस समय दशमलव से परिचित थे, तो इसका उल्लेख यहाँ हुआ है। साथ में इन्होंने कोणों के लिए साइन और कोसाइन जो
मान होते हैं जिनसे कोणों का मान निकाला जाता है किसी त्रिभुज के संदर्भ में। इन्हीं के इसी से आप आगे चलकर इन्हीं से tan निकालते हैं, sin अपॉन cos। तो यह चीज़ इन्होंने इसका प्रयोग किया था पहली बार। तो आर्यभट्ट के जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है, एक तो ज्योतिष में है ही, साथ में ज्योतिष गणित को ज्योतिष से अलग करना, पाई का मान बताना, दशमलव का उल्लेख करना और कोणों के मान के लिए साइन और कॉस के संदर्भ में कोणों की इन्होंने बात की थी। तो ये आर्यभट्ट के प्रमुख योगदान हैं। दूसरे विद्वान जो ज्योतिष के क्षेत्र के हैं इस काल के, वराहमिहिर हैं। वराहमिहिर ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें आपका बृहत सिद्धांत यानी, और आपके इनके अन्य जो ग्रंथ हैं बृहत जातक, लघु जातक, विवाह मंडल, योग माया। तो ये वराहमिहिर की प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें इतिहास के दृष्टिकोण से ये जो बृहत सिद्धांत है यह महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक ग्रंथ और है इनका, पंचसिद्धांतिका। यह ज्योतिष के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वराहमिहिर जिस रूप में सर्वाधिक जाने जाते हैं, ये जिस रूप में जाने जाते हैं ये रूप है इनका ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में। ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में वराहमिहिर को जाना जाता है। इन्होंने भी वही चीज़ें बताई कि पृथ्वी, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हाँ, यहाँ भी ये पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करते हुए बताते हैं और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए बताते हैं। तो इनका भी जो योगदान है वो इसी संदर्भ में। पंचसिद्धांतिका में 5 सिद्धांत भारतीय ज्योतिष के हैं, जिसमें आपका वशिष्ठ, पैतामह, सूर्य, पोलिश, रोमक, ये 5 सिद्धांत भारतीय ज्योतिष के हैं, जिसमें से 3 पहले से थे और इसमें जो ये 3 जो हैं पहले से हैं। ये पोलिश और रोमन ये यूनानी प्रभाव से भारतीय ज्योतिष में इन्हें शामिल कर लिया गया है। यानी 3 सिद्धांत आपके पहले से हैं, वशिष्ठ, पैतामह और सूर्य। पोलिश और रोमक ये जो सिद्धांत है इसका यह यूनानी प्रभाव से ये मुख्यतः भारतीय ज्योतिष में यूनानी प्रभाव से शामिल किए गए। यूनानी जो हिंद यवन है या यूनानी है उनके विषय में वराहमिहिर क्या कहते हैं? वराहमिहिर कहते हैं कि चूंकि यवन क्या है, यवन बर्बर हैं, परंतु वे ज्योतिष के ज्ञाता हैं, इसलिए क्या है, इसलिए ऋषियों जैसे पूजनीय है। तो ये यवनों को बर्बर कहते हैं, लेकिन साथ में ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण उन्हें ऋषियों जैसा पूजनीय बताते हैं। तो वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिका और ज्योतिष के इतिहास लिखने के संदर्भ में, और यह जो बृहत सिद्धांत है इसमें अनेक बातें इन्होंने बताई हैं जो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोगों ने जब गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था देख रहे थे या सामाजिक व्यवस्था देख रहे थे तो उसमें कई बातें देखने को मिली थी। ये ज्योतिषाचार है, तो इसलिए ये वर्षा कब होगी, किस ऋतु में होगी, कैसे होगी, तो उसका भविष्यवाणी करने की, दुर्भिक्षु यानी अकाल संबंधी भविष्यवाणी, साथ में इन्होंने विभिन्न पेड़ पौधों में जो रोग लगते थे
उन रोगों को बताया है, साथ में उन रोगों के उपचार को भी बताया है कि अगर पेड़ में किसी वृक्ष में अगर रोग लगता है तो वहाँ से तने से उस शीशे को काट कर वहाँ घी और मिट्टी का लेप करना चाहिए तथा पानी और दूध उस पर छिड़कना चाहिए। तो इस तरह की बातें वराहमिहिर ने बताई है। एक ज्योतिषाचार्य और है इस काल में, ब्रह्मगुप्त। वराहमिहिर का जो आर्यभट्ट के जन्म के विषय में पाटलिपुत्रा माना जाता है, और वराहमिहिर का जो जन्म है यह आपका उज्जैन माना जाता है। ब्रह्मगुप्त भीनमल, राजस्थान के भीनमल में इनका जन्म माना जाता है, राजस्थान के भीनमल में। ब्रह्मगुप्त ने जिन ग्रंथों की रचना की उसमें ब्रह्म सिद्धांत, खंडन खाड्य, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ये दोनों ऐसी रचनाएं हैं जिनका अरबी में अनुवाद हुआ। सबसे पहले अरबी में अनुवाद होने वाली यही रचनाएं हैं। अशित हिंद और अल अरकंद के नाम से इनका अरबी में अनुवाद हुआ है। अशित हिंद और अल अरकंद, अल फाजरी और अलबरूनी ने इनका अनुवाद किया था। अल फाजरी और अलबरूनी ने इनका अनुवाद किया था। तो ये तो इनके ग्रंथों के संदर्भ में इनकी बातें हैं। साथ में इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई जो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विषय में इन्होंने बताया। गुरुत्वाकर्षण के विषय में इन्होंने कहा पृथ्वी स्वाभाविक रूप से वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो जो बात न्यूटन बताते हैं उसके पहले ब्रह्मगुप्त ये बात बता देते हैं कि स्वाभाविक रूप से पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। स्वाभाविक रूप से पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ठीक। तो ये बात ब्रह्मगुप्त बताते हैं। साथ में इन्होंने खगोल शास्त्र के संदर्भ में जो विभिन्न खोजें हैं उनके संदर्भ में 9 इन्होंने यंत्रों की बात की है, 9 यंत्रों का उल्लेख किया है। 9 यंत्रों का उल्लेख करते हैं खगोलीय घटनाओं को ज्ञात करने के संदर्भ में। स्वयं यंत्र भी इन्होंने बनाया था ऐसा माना जाता है। तो ब्रह्मगुप्त के जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, ब्रह्मगुप्त के महत्वपूर्ण जो योगदान है वह आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के संदर्भ में, यानी न्यूटन के पहले ही ये बात ब्रह्मगुप्त बता चुके हैं। साथ में इन्होंने यहाँ 9 यंत्र खगोलीय घटनाओं को जानने देखने संदर्भ में ये 9 यंत्रों का उल्लेख करते हैं। स्वयं यंत्र का स्वयं इन्होंने ईजाद किया था। तो ये ब्रह्मगुप्त की बातें हैं। ब्रह्मगुप्त ने 2 ग्रंथ जो लिखे, ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाड्य, इनका अरबी में सबसे पहले अनुवाद हुआ। अनुवाद करने वालों में अल फाजरी और अलबरूनी है। अशित हिंद और अल अरकनंद नाम से इनका अनुवाद किया गया है। ब्रह्मगुप्त के बाद ब्रह्मगुप्त ने एक काम और किया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि भी इन्होंने बताई थी। तो ये ब्रह्मगुप्त की कुछ उपलब्धियां हैं। इसके बाद हम लोग ब्रह्मगुप्त के बाद जिन विद्वानों की बात करेंगे, अभी तक 3 विद्वान हम लोगों के हुए। कौन कौन? आपके आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। तो ये 3 ज्योतिष के महत्वपूर्ण विद्वान हैं इस काल के, गुप्त काल के। अन्य विद्वानों में अगर चिकित्सा शास्त्र के संदर्भ में देखा जाए तो चिकित्सा शास्त्र के संदर्भ में हालांकि शैल्य चिकित्सा का इजाद पहले ही हो चुका है, सुश्रुत कर चुके हैं और सुश्रुत कनिष्क काल के हैं,
तो शल्य चिकित्सा तो हो चुका है, लेकिन इस काल में एक और चिकित्सक हैं धन्वंतरी, जो कि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में भी हैं। और यहाँ वो बताते हैं कि मनुष्य में 300 हड्डियाँ होती हैं, मनुष्य के शरीर में 300 हड्डियों का उल्लेख धन्वंतरी यहाँ करते हैं। तो चिकित्सकों में पहला जो नाम है धन्वंतरी, इन्होंने निघट्टू नामक ग्रंथ लिखा था और ये बताते हैं कि मनुष्य में 300 हड्डियाँ होती हैं। 300 हड्डियों का ये उल्लेख करते हैं। हालांकि शल्य चिकित्सा के संदर्भ में सुश्रुत पहले ही उसका इजाद कर चुके हैं, सुश्रुत संहिता उस पर लिख चुके हैं। उसमें उन्होंने अनेक रोगों की बात बताई थी, 1000 से ऊपर रोगों की चर्चा उन्होंने की है। 8 शल्य क्रियाओं की भी बात उन्होंने की है, विभिन्न जो शल्य उपकरण हैं उनकी भी बात उन्होंने की है। धन्वंतरी के बाद यहाँ वांगभट्ट नामक एक विद्वान हुए। इन्होंने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथों की रचना की। चिकित्सा शास्त्र संबंधी ये ग्रंथ हैं। इसी प्रकार आपके इसी काल में नवनीतिकम नामक एक ग्रंथ की भी रचना हुई थी। इस ग्रंथ को, इसके लेखक का नाम नहीं मिलता है। यह ग्रंथ जो है आयुर्वेद संबंधी है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि यह आयुर्वेद का ग्रंथ है। और नवनीतिकम पूछा जाए कि नवनीतिकम किस क्षेत्र से संबंधित ग्रंथ है, तो वह आपका आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। तो नवनीतिकम नामक ग्रंथ की भी रचना गुप्तकालीन मानी जाती है। साथ में इस समय पशुओं की उपचार संबंधी भी, पशुओं के रोग और उपचार संबंधी भी कई ग्रंथ हैं, जिसमें आपका हस्त आयुर्वेद यह हाथियों की चिकित्सा के लिए लिखा गया था। पालकप्य इसके लेखक हैं। पालकप्य ने इस ग्रंथ को हस्त आयुर्वेद लिखा था, हाथियों की चिकित्सा संबंधी था। महाभारत में घोड़ों की चिकित्सा का भी उल्लेख हुआ है। तो उस समय हाथी और घोड़े ये परिवहन के भी साधन थे और युद्ध के भी, तो इसलिए विद्वानों द्वारा इनके चिकित्सा पर भी ध्यान दिया जाता होगा, राजाओं द्वारा भी। तो इस संदर्भ में जो ग्रंथ है वो पालकप्य द्वारा लिखा हुआ है, हस्त आयुर्वेद। नवनीतिकम आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है। धन्वंतरी खुद ही एक शल्य चिकित्सक है और उनका जो ग्रंथ है निघट्टू है। वांगभट्ट ने 2 ग्रंथों की रचना की, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। तो ये चिकित्सा शास्त्र संबंधी गुप्तकालीन उपलब्धियां हैं। भौतिक विज्ञान संबंधी या रसायन विज्ञान संबंधी जो उपलब्धियां हैं, उसमें आपका मेहरौली लौह स्तंभ उसका सीधा सा प्रमाण है, बहुत ही सबल प्रमाण है कि उस समय रसायन शास्त्र का विकास किस स्तर पर था, यानी लोहे को किस तरह से पॉलिश किया जाता था कि आज तक उस पर जंग नहीं लगी है। जो भौतिक शास्त्र संबंधी विकास है उसमें आप शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि भौतिक जितने भी भवनों का निर्माण हुआ तो उन चीज़ों को कैसे लिफ्ट किया गया ऊपर तक, यह भौतिक शास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय की रही होंगी। तो ये हम लोगों का ये ज्योतिष शास्त्र और चिकित्सा के संदर्भ में, गणित के संदर्भ में जो ग्रंथ इस समय लिखे गए गुप्त काल के, हालांकि बाद में जो भारतीय विज्ञान का विकास है वैदिक काल से लेकर और पूरे प्राचीन भारत का, तो उसको एक साथ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ गुप्त काल की बात चल रही थी, इसलिए गुप्त काल को हम लोगों ने देखा। तो ज्योतिषाचार्यों में गुप्त काल में जो महत्वपूर्ण और प्रमुख ज्योतिषाचार्य हैं वो हैं आपके आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम भी शायद इसकी बात नहीं हुई थी। भास्कर प्रथम भी इस समय के एक प्रमुख ज्योतिषाचार्य हैं। भास्कर प्रथम ने जो ग्रंथ लिखा है अश्मक तंत्र, इनके ग्रंथ का नाम है। ये ग्रंथ किस पे लिखा है इन्होंने? आर्यभट्टियम पर टीका लिखी है। आर्यभट्टियम पर टीका है ये, यानी आर्यभट्टियम पर टीका या भाष्य है। तो यह अगर कहा जाए कि आर्यभट्टियम पर या आर्यभट्ट के
जो ग्रंथ है आर्यभट्टियम, इस पर किसने टीका लिखी? तो वो टीका लिखने वाले भास्कर प्रथम है और अश्मक तंत्र के नाम से ये टीका लिखते हैं। माना जाता है कि अश्मक राज्य में इनका जन्म हुआ था, तो इस संदर्भ में इन्होंने ये नाम दिया था। ज्योतिष शास्त्र में हम लोगों ने देखा कि जहाँ बराहमिहिर हिंद यौनों का क्या करते हैं, हिंद यौनों की प्रशंसा करते हैं कि वो लोग ज्योतिष के ज्ञाता हैं, वैसे ही ब्रह्मगुप्त जो है, ब्रह्मगुप्त जिनकी अनेक रचनाएं आपने देखी, महत्वपूर्ण रचनाएं ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाड्य है, बार बार पूछी जाती हैं। तो ये जो ग्रंथ इन्होंने लिखे और जो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने बताया, आगे ये हिंद यौन के प्रभाव से जो भारतीय ज्योतिष में पोलिश और रोमक नामक सिद्धांत शामिल किए गए, इनकी ये आलोचना करते हैं। जहाँ बराहमिहिर हिंद यौनों के प्रभाव को स्वीकार करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, वही ब्रह्मगुप्त इसकी आलोचना करते हैं, यानी इस प्रभाव के कारण भारतीय ज्योतिष में जो सिद्धांत शामिल किए गए हैं इसकी आलोचना करते हैं। साथ में जैनियों द्वारा जो 2 सूर्य 2 चंद्र आदि की जो अवधारणा है जैनियों की, उसकी भी ये आलोचना करते हैं। कौन आलोचना करता है? ब्रह्मगुप्त। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बराहमिहिर जहाँ प्रशंसा करते थे, वहीं ब्रह्मगुप्त इसकी आलोचना कर रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र के हम लोगों के ग्रंथ को देख ही लिया। अब गुप्तकालीन धर्म की बात की जाए। गुप्तकालीन धर्म, तो गुप्तकालीन धर्म में वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शैव संप्रदाय भी दिखता है, बौद्ध, जैन, ये सभी दिखते हैं। लेकिन गुप्त शासक जो हैं, अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव मत अनुयायी हैं। अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव मत अनुयायी हैं। उनकी जो उपाधियां हैं परम भागवत या उनके सिक्कों आदि पर जो गरुड़ की आकृतियां हैं या अन्य वैष्णव धर्म संबंधी जो प्रतीक हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि वो वैष्णव मत अनुयायी हैं। लेकिन वैष्णव मत अनुयायी होने के बावजूद भी वो अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु हैं, क्योंकि उनके जो मंत्री हैं वो राजा से भिन्न धर्म के अनुयायी हैं। जैसे कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री है आम्रकार्दव, वह भिन्न धर्म का अनुयायी है, उसे आप देख रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो इस तरह से ये लोग अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु हैं, वैष्णव होते हुए भी। तो यहाँ वैष्णव धर्म का जब राजा का धर्म है, राजा इस मत को मानता है, तो सर्वाधिक प्रचार भी होगा। तो सर्वाधिक प्रचलित धर्म है उस समय का, सर्वाधिक प्रचलित धर्म है। इसमें इसके जो प्रमाण हैं आपके वैष्णव धर्म संबंधी कुछ अभिलेख भी हैं। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मेहरौली का लौह स्तंभ लेख है, उस पर 4 जो बातें लिखी गई थी, 4 विशेषताएं उस शासक की जो बताई गई थी, उन 4 विशेषताओं में एक विशेषता यह भी बताई गई थी कि उसने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित किया था। तो यहाँ अगर विष्णु ध्वज स्थापित किया था तो वो निश्चित रूप से वैष्णव मत अनुयायी है। तो विष्णु ध्वज स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में दिखती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ही पहला शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की है। इसके बाद अनेक शासक परम भागवत की उपाधि इसमें धारण करते हैं, तो परम भागवत की उपाधि भी ये धारण करते हैं। साथ में जो आपका भीतरी अभिलेख है स्कंद गुप्त का, तो उस भीतरी अभिलेख में ये बताया गया है कि यहाँ एक विष्णु मूर्ति स्थापित की गई थी। उसी संदर्भ में यह स्तंभ जारी किया गया था, यह लेख जारी किया गया था। तो स्कंद गुप्त के संदर्भ में आप देखें तो स्कंद गुप्त के संदर्भ में जो प्रमाण मिलता है भीतरी लेख से, यह पता लगता है कि यहाँ एक विष्णु मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक वैसे ही आपका जो स्कंदगुप्त का ही जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है। बुधगुप्त का एरण अभिलेख है, बुधगुप्त का एरण से जो मिला अभिलेख है, इन अभिलेखों में विष्णु की स्तुति की गई है, विष्णु की स्तुति की गई है। तो ये बातें बताती है कि वैष्णव मत अनुयायी ये लोग हैं। साथ में इनके सिक्कों पर, चंद्रगुप्त के सिक्कों पे आप देखते हैं कि उनके एक सिक्के को छोड़कर, उनके जो स्वर्ण सिक्के हैं उसमें एक को छोड़कर अन्य सभी सिक्कों के पृष्ठभाग पर लक्ष्मी की आकृति हैं और लक्ष्मी आपके वैष्णव
मध्यम से संबंधित है। तो लक्ष्मी की जो आकृतियां हैं वो भी इन्हें इसी से जोड़ती हैं। साथ में गरुण मुद्रांकित राजाज्ञा, गुप्तों का जो राजकीय चिन्ह है वो गरुण है, और गरुण सवारी किसका है? विष्णु का है। तो गरुण का होना भी यही प्रमाणित करता है कि ये लोग वैष्णव मतानुयायी हैं। तो इन दो लेखों को ध्यान रखिएगा कि स्कंद, ये जो मेहरौली स्तंभ लेख है, इसमें बताया गया है कि उस शासक ने, जिस शासक की बात की जा रही है, उस शासक की जो पहचान की गई है चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की गई है। तो उस शासक ने क्या किया था? उस शासक ने विष्णु ध्वज पर एक विष्णु पर्वत पर एक विष्णु ध्वज स्थापित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वयं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसके बाद अनेक लोगों ने परम भागवत की उपाधि धारण की है। स्कंद गुप्त का जो भीतरी लेख है उसमें विष्णु की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। जूनागढ़, स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, बुद्ध गुप्त का एरन अभिलेख, इन दोनों की शुरुआत विष्णु की स्तुति से होती है। तो इस तरह ये लोग वैष्णव मतानुयायी हैं। लेकिन इस वैष्णव मतानुयायी होने के साथ साथ ये जो शासक हैं ये इन धर्मों के साथ भी सहिष्णुता का व्यवहार अपनाते हैं। जैसे शैव धर्म जो है, शैव धर्म में आपने कुछ अभिलेखों को याद करिए जिसमें वीरसेन है। वीरसेन किसके मंत्री हैं? वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वीरसेन है। वैसे ही कुमारगुप्त प्रथम के समय पृथ्वीसेन है। इनका करमदंडा अभिलेख है और वीरसेन का उदयगिरी अभिलेख। तो इन दोनों अभिलेखों में से यह प्रमाणित होता है कि ये लोग शैव उपासक हैं। ये लोग शैव उपासक हैं। तो चंद्रगुप्त के मंत्री और कुमारगुप्त के मंत्री शैव उपासक हैं और सम्राट स्वयं वैष्णव उपासक है। तो इससे उनकी सहिष्णुता का पता यहाँ से आपको लग जाता है। साथ में कुमारगुप्त एक ऐसा शासक है जिसने कार्तिकेय को बहुत सम्मान दिया, या कार्तिकेय का हो सकता हो उपासक रहा हो, क्योंकि उसकी जो मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्राएं, उसमें भी आप देख रहे हैं स्वर्ण और चांदी दोनों मुद्राएं, उस पर मयूर की आकृति कार्तिकेय प्रकार का उनका सिक्का भी है। और चांदी की भी मुद्रा में आप देख रहे हैं कि मोर का पृष्ठभाग पे जो आकृति बनी है, मोर का पंख फैलाए हुए बनी है। तो मोर या मयूर किसका वाहन है? कार्तिकेय का। तो यहाँ कार्तिकेय ये किससे संबंधित है? ये कौन है? ये शिव के पुत्र हैं। शिव के पुत्र हैं। तो कार्तिकेय के उपासक कौन है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय में विभिन्न अभिलेखों में इनका जिक्र मिलता है। इनके सिक्कों पर जो कार्तिकेय प्रकार के सिक्के हैं या चांदी के सिक्कों पर भी मयूर का अंकन मिलता है। तो इस प्रकार शैव धर्म भी इस समय प्रचलित या लोकप्रिय रहा होगा, यह कहा जा सकता है। शैव धर्म में अनेक संप्रदाय हैं। वामन पुराण में शैव धर्म के 4 संप्रदायों का उल्लेख किया गया है, जिसमें शैव, पाशुपत, कालामुख, कपालिक। तो ये 4 संप्रदाय शैव धर्म के जो दिखते हैं। शैव धर्म के अनेक संप्रदाय इस समय दिखते हैं। शैव धर्म के संप्रदाय तो वामन पुराण में शैव धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। 4 में आपका शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, कापालिक। तो इन संप्रदायों का उल्लेख हुआ है। इसमें जो पाशुपत संप्रदाय है यह गुप्त काल में शैव संप्रदायों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। तो गुप्त काल में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। पाशुपत संप्रदाय, गुप्त जो शैव संप्रदाय हैं उन शैव संप्रदायों में जो पाशुपत संप्रदाय है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। कालामुख और कपालिक लोकप्रिय नहीं हो पाए क्योंकि इनके पीछे कारण ये है कि ये बड़ी ही विभत्स थे। जो कपालिक हैं ये इनके जो इष्ट देव हैं वो भैरव हैं। इनके इष्ट देव भैरव हैं और ये क्या करते थे? भैरव को नरबलि चढ़ाते थे, सूरा की आहुति चढ़ाते थे।
तो नरबली और सूरा की आहूत चढ़ा रहे हैं। साथ में कालामुख जो है इसी प्रकार से वो भी विभत्स हैं। वो शमशान घाट के राख को अपने शरीर पे लेप करते थे या उस भस्म को लगाते थे। साथ में ये लोग नरमुंड में भोजन ग्रहण करते थे या उसमें मदिरा पीते थे। तो ये भी विभत्स हैं। तो इस प्रकार के जो भी संप्रदाय होंगे उनसे जनता थोड़ा सा दूर रहना ही चाहेगी और जनता में ये इसी कारण लोकप्रिय नहीं हो पाए। यह संप्रदाय जो है पाशुपत, यहाँ ये आपका पाश, पशु और पति 3 शब्दों से मिलकर बना है। यह जो पति हैं ये शिव हैं। ये जो पशु है, पशु का मतलब व्यक्ति या आत्मा है, व्यक्ति या आत्मा है। और ये पास का मतलब बंधन है। तो यह व्यक्ति या आत्मा जब तक बंधन में है तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि यह बंधन से मुक्त हो। तो जब यह आत्मा या व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह शिव का रूप हो जाता है, वह शिव का रूप हो जाता है। तो इसी प्रकार पाशुपत की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म का जब विकास हम लोग देखेंगे तो उसमें ये व्याख्याएं और थोड़ी सी बृहद होंगी। इसी समय लिंगोपासना भी देखने को मिलती है। लिंगोपासना का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है वह आपका मत्स्य पुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व में हुआ है। हालांकि लिंगोपासना हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सिंधु काल में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ लिंगोपासना होती थी। लेकिन यहाँ ऐतिहासिक काल में इसका जो उल्लेख मिलता है वो आपका मत्स्य पुराण और महाभारत का अनुशासन पर्व, महाभारत का अनुशासन पर्व। तो इसमें आपको लिंगोपासना का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में क्या बताया गया कि बाणासुर नामक एक राक्षस था, उसने अपने सर पर लिंग को रखकर उसकी पूजा की थी। तो इसी संदर्भ में मत्स्य पुराण में उसका उल्लेख हुआ है। यहाँ महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इसका उल्लेख है। और आप इसके पहले भी आप देख चुके हैं, जब नागों की बात हुई थी तो उसमें भारशिव नागों की बात हुई थी। जो ग्वालियर के भारशिव नाग थे तो वो क्या करते थे, हमेशा अपने कंधे पर शिवलिंग धारण करते थे। यानी उस समय लिंगोपासना प्रचलित थी। तो लिंगोपासना भी यहाँ देखने को मिलती है। गुप्त काल के जो विशुद्ध गुप्त काल के साक्ष्य हैं, गुप्तों के जो साक्ष्य हैं, उसमें आपका कोशम से शिव और पार्वती की मूर्ति मिली है, कोशम से। साथ में नागोद के भूमरा और खो से एक मुखी लिंग मिला है। एक मुखी यहाँ मंदिर है तो यहाँ के मंदिरों से एक मुखी लिंग मिला है। इस एक मुखी लिंग पे आपके यहाँ शिव का मुख बना हुआ है और उनके सिर पर रत्न जड़ित मुकुट है। तो रत्न जड़ित मुकुट भी है, इस पे रत्न जड़ित मुकुट भी है। और साथ में इस पर जटाएं भी हैं, जटाएं भी दिखाई गई हैं और जटाओं पर चंद्रमा को भी दिखाया गया है। और साथ में शिव का त्रिनेत्र भी दिखाया गया है इसमें। तो इस प्रकार एक मुखी जो लिंग मिला है वह आपका नागोद से भूमरा और कोश से मिला है। और शिव का मूर्ति जो मिली है वो आपकी कोशम से या काशोम से ये मूर्ति मिली है, जिसमें शिव और पार्वती दोनों की मूर्तियां हैं। तो यहाँ पर आपके मंदिर भी हैं। नागोद में भूमरा का जो पार्वती मंदिर है वह महत्वपूर्ण है। तो शैव धर्म संबंधी ये कुछ साक्ष्य हैं। साथ में जो विद्वान है इस समय, कालिदास को हम लोगों ने देखा था कि वो शैव उपासक हैं। कालिदास क्या है? शैव उपासक है। शैव उपासक कालिदास शैव उपासक है। वो हालांकि वो रघुवंश की रचना किए हैं, वो कुमार संभव की भी रचना करते हैं और रघुवंश की भी रचना करते हैं। तो रघुवंश की रचना वो किए हैं। रघुवंश ये किसकी कहानी है? ये राम और राम के पूर्वजों की कहानी है।
तो राम इक्ष्वाकु वंश की कहानी है, इसकी रचना उन्होंने की है, लेकिन साथ में इस रघुवंश को शुरू करने के पहले उन्होंने शिव और पार्वती की स्तुति की है। तो रघुवंश की शुरुआत में वो शिव और पार्वती की स्तुति करते हैं। पार्वती परमेश्वरों की स्तुति करते हैं, तब इस रघुवंश की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार कालिदास शैव उपासक हैं। इनकी जो पूर्णतया शैव धर्म संबंधी जो ग्रंथ है वो आपने देखा था, कुमार संभव, जिसमें कार्तिकेय के जन्म की कहानी बताई जा रही है, उसमें शिव और पार्वती के विवाह का भी उल्लेख है। तो इस प्रकार ये आपके शैव धर्म संबंधी कुछ प्रमाण है। अब यहाँ शैव और वैष्णव गुप्त काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है धर्म संबंधी, वो विशेषता है कि शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों में समन्वय दिखाया गया है। इनमें विरोध नहीं दिखाया गया है, दोनों संप्रदायों में समन्वय दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ समन्वय के प्रतीक के रूप में जो मूर्ति मिलती है पहली बार, वो है हरिहर की मूर्ति। हरिहर की मूर्ति यह दोनों संप्रदायों में क्या करती है, दोनों संप्रदायों में जो समन्वय है उसको इंगित करती है। हरिहर की मूर्ति में एक तरफ शिव को दिखाया जाता है, एक तरफ विष्णु को, दाहिनी तरफ शिव और बाईं ओर विष्णु। दाहिनी तरफ मूर्ति के दाहिने हिस्से में शिव के प्रतीक चिन्ह होते हैं और बाएं हिस्से में विष्णु के प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो यह हरिहर की मूर्ति में क्या किया गया, वैष्णव और शैव धर्म को एक साथ, वैष्णव और शैव धर्म को एक साथ दिखाया गया, शिव और विष्णु को एक साथ दिखाया गया। तो यह गुप्तकालीन धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता है कि वैष्णव और शैव धर्मों में समन्वय, और इसी समय से हरिहर की मूर्तियां बननी शुरू हो गई। यहाँ ब्राह्मण धर्म संबंधी अन्य जो देवता आपके मिलते हैं, जिसमें सूर्योपासना, सूर्योपासना सूर्योपासना भी यहाँ देखने को मिलती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कुमार गुप्त के जो मंदसौर अभिलेख थे, अस्कंद गुप्त के जो इंदौर अभिलेख थे, वो सूर्य मंदिर की बात कर रहे थे। तो यहाँ सूर्योपासना के संदर्भ में कुमार गुप्त का कौन सा, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख महत्वपूर्ण है, और अस्कंद गुप्त का इंदौर अभिलेख, इंदौर अभिलेख। यहाँ मंदसौर अभिलेख में क्या कहा गया था कि तंतुवाय श्रेणियाँ जो थीं, रेशम बुनकरों की जो श्रेणियाँ थीं, वो लाट प्रदेश छोड़ के मंदसौर में आ गई थी, और यहाँ पर सूर्य मंदिर को उन्होंने दान दिया था। तो यहाँ इसमें सूर्य मंदिर का उल्लेख है। वैसे ही इंदौर लेख में बताया जा रहा है कि यहाँ सूर्य मंदिर को कौन दान दे रहा है, तैलिक श्रेणियाँ जो तेल बेचने का कार्य करती थी, वो यहाँ सूर्य मंदिर को दान दे रही हैं। तो ये दोनों अभिलेख सूर्य उपासना के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। सूर्य उपासना संबंधी सूर्य के मंदिरों का भी उल्लेख हुआ है। सूर्य के जिन मंदिरों का उल्लेख हुआ है उसमें बुलंदशहर का माडाश्यात मंदिर जो है, सूर्य मंदिरों में बुलंदशहर का माडाश्यात मंदिर का उल्लेख हुआ है। ऐसे ही अंतर्वेदी आप जान ही रहे हैं, अंतर्वेदी मतलब गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दो क्षत्रियों द्वारा एक सूर्य मंदिर बनाने का उल्लेख है। तो यहाँ दो क्षत्रियों ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। दो क्षत्रियों ने यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसकी पूजा के लिए एक ब्राह्मण को भी नियुक्त किया था, एक ब्राह्मण को भी इसकी पूजा के लिए नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार मातृचेटी द्वारा ग्वालियर में एक पाषाण सूर्य मंदिर बनवाया गया था, पाषाण से सूर्य मंदिर बनवाया गया था। ठीक, तो इन तीन सूर्य मंदिरों का उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। एक तो आपका बुलंदशहर का माडाश्यात मंदिर है, दूसरा आपका अंतर्वेदी गंगा जमुना द्वाब में एक सूर्य मंदिर का उल्लेख किया जाता है, और तीसरा आपका मातृचेटी ने ग्वालियर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था।
यहाँ जो शैव धर्म की बात हो रही थी, जो कालिदास की बात हो रही थी, तो कालिदास ने ग्रंथ तो लिखा ही है, इन ग्रंथों में कुछ मंदिरों का भी उल्लेख किया हुआ है। कुछ मंदिरों के उल्लेख में जैसे गोकर्ण के शिव, काशी के विश्वनाथ और उज्जैनी के महाकाल ज्योतिर्लिंग, इन तीनों का उल्लेख कालिदास ने किया है। तो कालिदास ने किन किन शैव मंदिरों का उल्लेख किया है? गोकर्ण के शिव, काशी विश्वनाथ का उल्लेख किया इन्होंने, और उज्जैन के महाकाल का उल्लेख इन्होंने किया है। तो अगर ये कभी पूछा जाए तो उसको आप कर लें। सूर्य उपासना हम लोगों ने देख लिया। कार्तिकेय की जो बात की गई थी उसको कुमारगुप्त के संदर्भ में ही देख लिया गया। तो ब्राह्मण धर्म संबंधी ये बातें देखने को मिलती हैं। साथ में गुप्त काल की एक और विशेषता है कि यहाँ त्रिमूर्ति, अभी तो शिव विष्णु को ही मिलाया गया है, अब इसी काल में तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को मिलाया जा रहा है। यानी त्रिमूर्ति जो मिलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी तीनों एक साथ मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक, तो ये भी गुप्तकालीन विशेषता है, त्रिमूर्ति। ब्राह्मण धर्मों में विभिन्न मंदिरों के जो द्वारपाल के रूप में, द्वारों पे, दक्षिण के मंदिरों में द्वारपालों की मूर्तियां बनती थी, लेकिन गुप्त काल में मंदिर बनना शुरू हुआ। यहाँ के मंदिरों में द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। गंगा यमुना की मूर्तियां, तो गंगा यमुना की जो मूर्तियां बननी शुरू हुई वो इसी काल में शुरू हुई, उन्हें भी देवी का रूप मान लिया गया। साथ में अर्धनारीश्वर की मूर्ति इसी काल की विशेषता है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति में शिव और शक्ति दोनों को एक साथ दिखाया गया है। शिव और शक्ति को, अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है, इसमें शिव और शक्ति को दोनों को एक साथ दिखाया जा रहा है। शक्ति यानी पार्वती को एक साथ दिखाया जा रहा है। तो यह भी इस समय की विशेषता है, यानी देवियों को भी देवताओं से मिलाया गया। देवियों की सिक्कों पे आपने देवियों की आकृतियां देखी हैं। सभी सिक्कों पे लगभग पृष्ठभाग पर किसी न किसी देवी या देवता की मूर्ति है। जैसे आपने समुद्रगुप्त के संदर्भ में जो देखा था, तो समुद्रगुप्त में जो आपकी मूर्तियां मिली हैं, जिन देवताओं की बात की गई है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में जिन देवताओं की बात की गई है, और कुमारगुप्त के, तो पृष्ठभाग पे आपको देवियों की, जैसे आपने पहला जो सिक्का गुप्त काल का स्वर्ण सिक्का मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम का, तो उसमें क्या देखा था कि पृष्ठभाग पर लक्ष्मी की आकृति है। वैसे ही चंद्रगुप्त के अधिकांश सिक्कों में, सिंह निहंता प्रकार के सिक्कों को छोड़कर अधिकांश पर लक्ष्मी की आकृतियाँ हैं। तो सिंह निहंता पर सिंहवाहिनी दुर्गा की, तो दुर्गा और लक्ष्मी की आकृतियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। तो दुर्गा और लक्ष्मी को देवियों के रूप में पूजा जा रहा है। तो इस काल की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब जो विशेषताएं आपकी शिव विष्णु संबंधी हैं, शिव और विष्णु को एक साथ मिलाने का यही परंपरा आगे भी चलती आई, और तुलसीदास के भी समय यही परंपरा चली है। तुलसीदास ने कहा है, राम से कहलवाया है, राम क्या कह रहे हैं, शिव बैरी मम भक्त कहाई, सो नर सपनहु मोहि नहीं पाई। तो यहाँ दोनों लोगों को एक साथ मिलाने की ये परंपरा शुरू हो गई। साथ में इस काल के धर्म की जो विशेषताएं हैं, अल्तेकर ने कहा कि दूसरी से लेकर चौथी शताब्दी के बीच यज्ञों की बहुलता रही, यानी उस समय बहुत यज्ञ कराए जा रहे हैं। तो अगर यज्ञ कराने, भारत में कहा जाए कि प्राचीन भारत में यज्ञ सर्वाधिक कब हुए, तो आपके दूसरी से लेकर और चौथी शताब्दी के बीच सर्वाधिक यज्ञ हुए, और वहीं आपका गुप्तों का भी प्रारंभिक काल है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद व्यक्तिगत उपासना की परिपाटी शुरू हो गई। जो पुराण आ गए, तो पुराणों के माध्यम से जो भक्ति, ज्ञान और आपका तीन साधन है ना मोक्ष के, कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीन साधन मोक्ष के हैं। तो यहाँ भक्ति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भक्ति का प्रभाव यहाँ बढ़ने लगा। इसका कुछ राजनीतिक प्रश्रय भी मिला इस भक्ति को बढ़ने के
पीछे एक राजनीतिक कारण भी था। राजनीतिक कारण ये था कि इस समय अब धीरे धीरे सामंतवाद विकसित होने लगा। तो वहाँ एक तरह से सामंत को क्या माना जाता था, राजा का तत्पादानुध्यात माना जाता था, यानी उसके सेवक माना जाता था। तो यहाँ भक्ति महत्वपूर्ण हो गई। तो वो चीज़ आपके यहाँ धर्म में भी देखने को मिली। तो यहाँ भक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। और व्यक्तिगत उपासना और यह व्यक्तिगत उपासना किस संदर्भ में प्रकट हुई? आपने देखा कि इसी काल में सबसे पहले मंदिर बनते हैं और मंदिरों में मूर्तियों को स्थापित किया गया। और वहाँ हालांकि यज्ञ भी हो रहे हैं। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दो ऐसे शासक हैं गुप्त काल में जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है और अनेक यज्ञ भी हो रहे हैं, लेकिन यह परंपरा भी चली है। पुराण आ गए तो पुराणों की रचना महाभारत और रामायण की अंतिम रचना इसी समय मानी जाती है। तो पुराणों में जो जिस धर्म की बात की गई, नैवेद्य आरती आदि की बात की गई, माला धारण करने की, चंदन लगाने की, ये सब जो शुरू हुआ ये इस पुराणों के काल से शुरू हुआ, यानी इसी काल से यह शुरू हो गया। तो यह भी गुप्तकालीन धर्म की एक विशेषता रही है। तो ये तो ब्राह्मण धर्म हुआ। अब हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात देखें तो बौद्ध धर्म की स्थिति क्या है इस समय? बौद्ध धर्म की जो स्थिति है इस समय फाहियान आता है, चीनी यात्री है, बौद्ध मतानुयायी है। तो उसने जो उल्लेख किया है तो फाहियान कहता है कि इस समय जो प्रमुख बौद्ध केंद्र थे वो आपका अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर था। तो इस समय प्रमुख बौद्ध केंद्र जो हैं वो हैं आपके अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर। वो कहता है कि पूर्व के कुछ नगर जो पुराने समय में बौद्ध केंद्र थे वो अब बौद्ध केंद्र नहीं रहे। यहाँ वो बताता है कि हजारों विहार हैं और लाखों भिक्षु यहाँ इन विहारों में निवास करते हैं, लेकिन पूर्व के जो नगर जो कि बौद्ध तीर्थ माने जाते थे, बौद्ध केंद्र माने जाते थे, जैसे वैशाली, आपका श्रावस्ती, कपिल वस्तु, इनको वह उजड़ा हुआ पाया इन नगरों को। तो यहाँ बताता है कि श्रावस्ती, वैशाली और कपिल वस्तु में बौद्ध भिक्षु बहुत कम बच गए थे, यानी यह अब बौद्ध केंद्र नहीं रहा था। लेकिन फिर कहता है कि ऐसा नहीं है कि मध्य भारत में अन्य नगर बौद्ध केंद्र नहीं थे। मध्य भारत में अन्य नगर बौद्ध केंद्र थे, जैसे पाटलिपुत्रा का नाम लेता है और आपका सारनाथ का नाम लेता है। पाटलिपुत्रा, सारनाथ, गया, ये यहाँ बौद्ध धर्म की अच्छी स्थिति थी। तो अच्छी स्थिति के लिए मध्य भारत में किसको किसको बताता है? पाटलिपुत्रा बताता है, सारनाथ बताता है, गया बताता है कि यहाँ स्थिति अच्छी थी, वहाँ स्थिति अच्छी नहीं थी। बौद्ध धर्म में जो महायान संप्रदाय था वो बताता है कि यहाँ पर आपका महायान संप्रदाय ही प्रचलित था। खोतान में बताता है कि खोतान के तो सभी महायान के ही थे। खोतान की भी वो बात करता है, कहता है खोतान में भी महायान संप्रदाय ही ज़्यादा लोकप्रिय था। बौद्ध धर्म के विषय में कुछ शासकों को भी आपने देखा कि गुप्त काल के कुछ शासक, प्रवर्ती काल के जो शासक हैं वो बौद्ध मत अनुयायी हैं, जैसे नरसिंह गुप्त बालादित्य, वो बौद्ध मत अनुयायी हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने जो हूण शासक मिहिरकुल है उसको पराजित किया, बंदी बनाया, लेकिन अपनी माता चंद्र देवी के कहने में आकर उसको मुक्त कर दिया था, वह उसकी गलती थी। तो ये आपने यहाँ नरसिंह गुप्त को देखा कि वो बौद्ध मत अनुयायी भी हो गया है। बौद्ध धर्म संबंधी अन्य जो साक्ष्य हैं यहाँ से अभिलेखीय साक्ष्यों में आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति है आम्रकार्दव, जिसका सांची का लेख है, तो उस सांची के लेख में आम्रकार्दव क्या करता है कि सांची का जो महाविहार है उसको 25 दिनार दान में देता है, यानी वह बौद्ध मत अनुयायी है, वहाँ दीपक जलाने के लिए देता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति आम्रकार्दव क्या है, यह बौद्ध मत अनुयायी है। इसने सांची लेख है इसका, तो सांची लेख में यह क्या करता है कि 25 दिनार दान में देता है।
25 दिनार दान में देता है। इसी प्रकार आपने देखा था कि इतिसिंह कहता था, इतिसिंह ने कहा है कि हमारे आने के 500 साल पहले एक चीनी यात्री आया था और उसके कहने पर जो गुप्त वंश के पहले शासक श्रीगुप्त हैं, चिलिकितो, उन्हें वो चिलिकितो कहता है, तो चिलिकितो जो है, इसने मृग शिखावन में क्या किया था, चीनी भिक्षुओं के लिए एक विहार बनवाया था। चीनी भिक्षुओं के लिए विहार बनवाया था। विहार बनवाया था, किसने बनवाया था? चिलिकितो यानी श्रीगुप्त ने। तो श्रीगुप्त ने यह विहार बनवाया था, ऐसा कहना है इतिसिंह का। दूसरा आपने समुद्रगुप्त के समय देखा था। समुद्रगुप्त के समय जो श्रीलंका का शासक था वो मेघवर्ण था। समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का शासक कौन था? मेघवर्ण था। मेघवर्ण ने क्या किया था? समुद्रगुप्त से यह अनुरोध किया था कि बोधगया में हमें एक श्रीलंकाई भिक्षुओं के लिए विहार बनवाने की अनुमति दी जाए, और वह अनुमति समुद्रगुप्त ने दी थी। तो समुद्रगुप्त के समय क्या हुआ था? गया में मेघवर्ण, श्रीलंकाई शासक, श्रीलंका का शासक मेघवर्ण ने यहाँ अनुमति मांगी थी। यहाँ विहार किसका बना था? श्रीलंकाई भिक्षुओं के लिए। यहाँ विहार किसके लिए बना था? चीनी भिक्षुओं के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति स्वयं ही बौद्ध मत अनुयायी हैं, इसको आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म के ये कुछ गुप्तकालीन प्रमाण हैं कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म में क्या प्रगति हुई और क्या हाल है। शुभम जी गुड इवनिंग, प्रमेश जी गुड इवनिंग, आर्यन गुड इवनिंग। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख 2 लोगों का है। जूनागढ़ अभिलेख आपका एक तो रुद्रदामन का ही है और एक आपका स्कंदगुप्त का है, और वहीं से आपका एक अभिलेख आपका किसका मिलता है? गिरिनार अभिलेख जिसे बोला जाता है, कभी कभी उसे जूनागढ़ अभिलेख भी बोल दिया जाता है, अशोक का। तो ये आपके 2 अभिलेख हैं मुख्य रूप से। तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में इतनी बातें हम लोगों को पता लगती हैं। अब बौद्ध धर्म के कुछ विद्वान भी इस समय हैं। आर्यदेव, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ, आशंग। तो ये बौद्ध धर्म के विद्वान हैं, जिसमें वसुबंध और असंग ये दोनों भाई हैं। पहले वसुबंध क्या थे? पहले वसुबंध हीनयानी थे और असंग के प्रभाव में आकर महायानी बन गए। तो इन्होंने महायान पर अनेक ग्रंथों की भी रचना की। इन्हें संभवतः समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों के संदर्भ में ये बातें मिलती हैं कि इन लोगों ने अपने पुत्र का शिक्षक इन्हें नियुक्त किया था। तो समुद्रगुप्त, अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन है, समुद्रगुप्त है कि कुमारगुप्त, लेकिन दोनों का उल्लेख मिलता है। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अपने पुत्र का शिक्षक नियुक्त किया था। किसे? वसुबंधु का। लेकिन यह स्पष्ट है कि इनका निधन जो है वो कुमारगुप्त के काल में हुआ। वसुबंध का निधन किसके काल में हुआ? कुमारगुप्त के काल में। ठीक। तो वसुबंध इस समय के महत्वपूर्ण विद्वान हैं। पहले क्या हैं? पहले हीनयानी हैं और असंग इनके भाई हैं। असंग के प्रभाव में आकर ये महायानी बन जाते हैं। मैत्रेयनाथ के विषय में आप जानते ही हैं, योगाचार्य। तो इस समय बौद्ध दर्शन जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लोकप्रिय था वो था योगाचार। तो गुप्त काल में दर्शन जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था वो था योगाचार।
और आपका उधर ब्राह्मण दर्शन में सांख्य को कहेंगे, यहाँ योगाचार है। अब जैन धर्म संबंधी भी अनेक उल्लेख मिलते हैं। तो जैन धर्म संबंधी जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपके अभिलेखों से मिलते हैं। अभिलेखों में हम लोगों ने कौहम अभिलेख अस्कंदगुप्त का, उस कौहम अभिलेख में क्या कहा गया था कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। तो अस्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख है? अस्कंदगुप्त का कौहम अभिलेख। कौहम अभिलेख क्या कहा गया इसमें कि उसने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी। कुमारगुप्त के कुछ अभिलेख हैं, कुमारगुप्त के मथुरा अभिलेख और उदयगिरी अभिलेख, यहाँ से भी जैन साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ कहा गया है कि हरिस्वामिन नामक एक व्यक्ति ने यहाँ पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करवाई थी और यहाँ शंकर नामक एक व्यक्ति ने जैन मंदिर को दान दिया था। तो ये आपका कौहम अभिलेख में क्या है? मद्र नामक एक व्यक्ति ने क्या किया था? मद्र ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई हैं। तो ये स्पष्ट रूप से जैन धर्म के उस समय रहने के या लोकप्रिय रहने के प्रमाण हैं। अब जैन धर्म इसी समय 453 ईस्वी में, इसी समय द्वितीय जो बौद्ध जैन संगीति हुई थी बल्भी में, वो इसी समय होती है, वो काल भी यही है। तो आपका द्वितीय जैन संगीति, द्वितीय जो जैन संगीति है, इसका भी उल्लेख इसी समय मिलता है। वो बल्भी में क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो बल्भी में यह संगीति हुई है और क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की है। जैन धर्म संबंधी ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जैन धर्म के संदर्भ में कुछ विद्वानों का भी उल्लेख है, जैसे सिद्धसेन न्यायवार्ता, उन्होंने इसी समय लिखी। सिद्धसेन न्यायवार्ता। जैन धर्म भी दो रूपों में है, एक आपका श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर, तो श्वेतांबर कहाँ थे इस समय? इस समय मथुरा में श्वेतांबर संप्रदाय का गढ़ था मथुरा, और आपका बल्भी, ये श्वेतांबर संप्रदाय का गढ़ है। गुप्त काल में श्वेतांबर संप्रदाय का गढ़ मथुरा और आपका बल्भी है। और इसी तरह से दिगंबर संप्रदाय का जो गढ़ है वो है बंगाल का पुंड्रवर्धन। ठीक, तो ये गुप्तकालीन धर्म है। गुप्तकालीन धर्मों में हम लोगों ने देखा कि मुख्यतः अधिकतर गुप्त शासक वैष्णव मतानुयायी हैं, कुछ बौद्ध मतानुयायी भी हैं, जैसे नरसिंहगुप्त, आपने नरसिंहगुप्त बालादित्य को देखा। वैष्णव मतानुयायी होते हुए भी, परम भागवत की उपाधि धारण करते हुए भी, ये लोग अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु नीति अपनाते हैं। और इस काल में विभिन्न अन्य धर्मों या संप्रदायों संबंधी मंदिरों आदि का भी निर्माण हुआ, उनके लिए भी दान और भूमिदान आदि दिया गया। तो यहाँ भूमिदान के संदर्भ में गुप्त शासकों के काल में भूमिदान की एक प्रथा विशेषकर मंदिरों और मठों को जो दी जाती थी, जिसे अग्रहार बोला जाता था, और एक ब्राह्मणों को तो दी ही जा रही है जिसे ब्रह्मदेव बोला जा रहा है, और मंदिरों और मठों को जो भूमिदान की जा रही है उसे अग्रहार बोला जा रहा है। तो वो इस समय काफ़ी प्रचलित था। उसे पुराणवाद में पुण्य का कार्य भी बताया गया, महाभारत में भी उसका समर्थन किया गया है। तो इससे भी विभिन्न संप्रदायों का विकास हुआ। इसमें आपने ब्राह्मण धर्म संबंधी जिन संप्रदायों को देखा, फिर उनमें समन्वय की बात देखी। विभिन्न जो मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं गुप्त काल में, पहली बार देखने को मिलती हैं। हरिहर की मूर्ति, त्रिमूर्ति, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, गंगा यमुना की मूर्तियाँ। इसी समय कृष्ण लीलाएँ भी, जो विभिन्न मंदिर हैं उस पर कृष्ण लीलाओं
की मूर्तियाँ भी या उनका भी अंकन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से, अब ब्राह्मण धर्म संबंधी विभिन्न जो मंदिर हैं तो मंदिरों में उनकी बात कर ली जाएगी कि कौन कौन से किसके किसके मंदिर हैं। इसी के साथ आपने सूर्योपासना देखा। सूर्योपासना के जो 3 मंदिरों का उल्लेख इस समय मिलता है उनका ध्यान रखें, और बौद्ध और जैन धर्म संबंधी जो उल्लेख मिलते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग गुप्त कला को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, धन्यवाद।